महिरावण की मृत्यु से रावण का हृदय भय से भर गया। उसने दरबारी ज्योतिषियों से परामर्श किया, जिन्होंने उसकी कुंडली का अध्ययन किया और फैसला सुनाया कि आकाशीय पिंडों की संरेखण उसके पक्ष में नहीं थी। अब भारतीय ज्योतिष 9 ग्रहों द्वारा शासित होता है, जिन्हें नवग्रह के रूप में जाना जाता है। रावण ने सोचा कि इन आकाशीय पिंडों के संरेखण को बदलकर वह अपना भाग्य बदल सकेगा। अपने उड़ने वाले रथ पर सवार होकर वह आकाश में गया, 9 ग्रहों को पकड़ लिया और उन्हें जंजीरों में बांधकर अपनी राजधानी में ले गया। इसके बाद उसने अनुष्ठानों की एक श्रृंखला शुरू की, जो सफल होने पर ग्रहों को उसके पक्ष में खुद को पुनः व्यवस्थित करने के लिए मजबूर कर देती। जब हनुमान को इस अनुष्ठान के बारे में पता चला, तो वे इकट्ठे हुए और कार्यवाही को बाधित करने के इरादे से साहसी वानरों के एक समूह को रावण के बलिदान कक्ष में ले गए। उन्होंने खलनायक को अग्निवेदी के पास अपनी आंखें बंद किए हुए गहन ध्यान में मंत्रोच्चार करते हुए बैठा पाया। उन्होंने पवित्र अग्नि को बुझा दिया, अनुष्ठान के बर्तनों को लात मारकर गिरा दिया और फर्श पर चित्रित रहस्यमय चित्र यंत्र को मिटा दिया। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी रावण को उसकी गहरी समाधि से नहीं जगा सका और उसने पवित्र मंत्रों का जाप जारी रखा। हनुमान को एहसास हुआ कि रावण को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, अन्यथा खलनायक भाग्य के पाठ्यक्रम को बदलने में सफल हो जाएगा। इस उद्देश्य से उन्होंने एक शरारती योजना बनाई और अपने लेफ्टिनेंटों को महिला कक्षों में प्रवेश करने और रावण की कई पत्नियों को डराने का आदेश दिया। बंदरों ने निर्देशानुसार किया और रावण की रानियों और रखैलों पर हमला किया, उनके बाल खींचे, उनके चेहरे को खरोचा और उनके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन ये सब व्यर्थ था, अचल रावण ने कोई हरकत नहीं की। अंत में बंदरों ने रावण की मुख्य पत्नी मंदोदरी का सामना किया। उन्होंने अपने दांत दिखाए, अपनी छाती पीटी और खतरनाक तरीके से गुर्राना शुरू कर दिया। भयभीत मंदोदरी ने विलाप किया, हाय मेरे पति ध्यान कर रहे हैं जबकि बंदर मेरी पवित्रता को खतरे में डाल रहे हैं। उसके शब्दों पर शर्म आती है। रावण अपनी आंखें खोलता है और उसकी रक्षा के लिए दौड़ता है। इस प्रकार सफलतापूर्वक रावण को विचलित करने के बाद हनुमान वापस यज्ञ कक्ष में भाग गए और वहां बंदी 9 ग्रहों को मुक्त कर दिया। भाग्य को पलटने के रावण के गलत प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल करने के लिए हनुमान ने ग्रहों का शाश्वत आभार जीता और इस प्रकार माना जाता है कि वे उन पर काफी शक्ति रखते हैं। इसी तरह जब भी उनके भक्त अपनी परेशानियों को आकाशीय पिंडों की प्रतिकूल संरचना का परिणाम मानते हैं, तो वे उनकी पूजा करते हैं।